नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी सांस ना ले पाने की तकलीफ का अनुभव किया होगा। जब यह स्थिति किसी इंसान के साथ बनती है तो उसे बहुत अधिक घबराहट होती है, बेचैनी का अनुभव होता है और उसे लगता है कि कैसे भी करके उसके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच जाए ताकि वह अच्छा फील करने लगे। कुछ ऐसी स्थिति एंजाइटी की समस्या का सामना करने वाले इंसान के साथ बनती है। एंजाइटी की समस्या से जूझ रहे इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, या फिर हम कहें उसकी सांसें छोटी हो जाती हैं, यानी कि वह प्रयास करता है कि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाए। वह तेजी से सांस लेने की कोशिश भी करता है, परंतु उसके फेफड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है और इसका एक्सपीरियंस वह स्पष्ट तौर पर अपनी एनर्जी लेवल में आए गिरावट को देखकर समझ पाता है। जहां पर पहले व्यक्ति बहुत अच्छे से, बहुत ही एनर्जी के साथ काम कर पाता था, अब वही उसकी एनर्जी धीमे धीमे करके कम होने लगती है। उसके अंदर कंफ्यूजन का स्तर भी बढ़ने लगता है, क्योंकि ठीक ढंग से सांस ना ले पाने की स्थिति में व्यक्ति का हर समय मन में यही विचार चलता रहता है कि आखिर जो मुझे हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। परेशान इंसान इसकी जांचें भी कराता है, इसके लिए कई बार दवाइयां भी लेता है, परंतु उन सब से भी उसे लंबे समय तक कोई भी राहत नहीं मिलती है। समय समय पर इस तरह के लक्षण व्यक्ति के सामने आते रहते हैं और व्यक्ति की डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करते रहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के मन में एक कंफ्यूजन इसलिए पैदा होता है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने जांचें भी करा ली, मैंने दवाइयां भी ले ली, लेकिन फिर भी मेरी ये समस्या क्यों ठीक नहीं हो रही है। क्यों मैं चाहते हुए भी ठीक ढंग से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों मेरे अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। इस तरीके से मन में घबराहट का स्तर बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसकी डेली रूटीन लाइफ काफी बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगती है। यहाँ पर समझना होगा दोस्तों कि अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बन रही है तो इसके पीछे कई सारे साइकोसोशल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जीवन में बहुत अधिक किसी बात का तनाव होना, काम का बहुत अधिक बोझ होना, या पास्ट लाइफ के कोई ऐसे बुरे एक्सपीरियंस जो कि आपको रह रहकर याद आते हों और आपके तनाव का और घबराहट का स्तर बढ़ाते हों। कई बार यह भी देखने में आता है कि किसी प्रकार का भय या डर जब व्यक्ति को परेशान करता है तब भी इस तरह की समस्या उसके साथ होने लगती है। तो एक तरफ तो उसे अपने भय का सामना करना है, यानी कि जो अनियंत्रित ढंग से उसके मन में विचार चलते चले जा रहे हैं वह उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो दूसरी ओर जो उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसको लेकर उसके मन में यह विचार चलता रहता है कि आखिर यह मुझे हो क्या रहा है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बन रही है तो आपको सबसे पहले अपने आप को शांत करने की कोशिश करनी होगी। अगर आपको भविष्य को लेकर कोई नकारात्मक विचार चल रहे हैं, भविष्य को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता सता रही है, डर सता रहा है, तो आप अपने आप को शांत करिए और जिस भी बात का आपको भय है, जिस भी बात को लेकर आपके मन में तनाव का स्तर बढ़ रहा है, उसके हर पॉसिबल सॉल्यूशन के ऊपर विचार करिए। जब आप शांत दिमाग से समस्या के समाधान के ऊपर सोचेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी समस्या का हल मिलेगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों कि भविष्य को लेकर के जो आपके मन में डर वाले, घबराहट वाले, चिंता वाले, बेचैनी पैदा करने वाले विचार आ रहे हैं वह सब कुछ एंजाइटी से संबंधित हैं। यानी कि अगर आपकी एंजाइटी का स्तर कम होता है, घबराहट का स्तर कम होता है, भावनात्मक अस्थिरता खत्म होती है, तो आप अपनी बुद्धि का ठीक ढंग से उपयोग कर पाएंगे और जो रह रह के आपके मन में डर पैदा करने वाले विचार आ रहे हैं उसके अंदर भी कमी आएगी।
अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यह समझ पा रहे हैं कि आपको इस तरह की समस्या हो रही है, तो 2-3 बातों के ऊपर आप फोकस करिए, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि यह समस्या सीधे तौर पर आपकी एंजाइटी से यानी कि घबराहट से जुड़ी हुई है। पहला ये कि क्या यह समस्या तब बढ़ जाती है जब आपके मन में डर पैदा करने वाले विचार आते हैं। यह समस्या तब बढ़ जाती है जब आपके मन में किसी प्रकार का भविष्य को लेकर के कोई अंतर्द्वंद चलता है। यह समस्या तब बढ़ जाती है जब आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के आवश्यकता से अधिक चिंतित होने लगते हैं। या फिर यह समस्या तब बढ़ जाती है जब कोई पास्ट का बुरा एक्सपीरियंस आपको याद आता है और उससे आपके अंदर बेचैनी होने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो यह इस ओर संकेत करता है कि मन कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। मन में जो विचार लगातार आपके चलते चले जा रहे हैं, वही विचार इस तरह के लक्षणों को पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपने विचारों को बेहतर करें, और विचारों को बेहतर करने से मेरा तात्पर्य यह है कि जो भी स्थितियां, जो भी विचार आपके एंजाइटी के स्तर को बढ़ा रहे हैं, उन विचारों को ठीक करने के ऊपर आपको कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आवश्यक है दोस्तों कि भावनात्मक अस्थिरता इस तरह के शारीरिक लक्षणों को पैदा करती है जिसका संबंध व्यक्ति के विचारों से होता है। तो अगर आप प्रॉब्लमेटिक, समस्याग्रस्त विचार, जो कि आप चाहते तो नहीं है कि आपके मन में आए, परंतु वे लगातार आपके मन में आकर के आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हें ठीक करने के ऊपर अगर काम किया जाएगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपके प्रयासों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए कदम उठा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।